स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे ताकि तेरे नाम की महिमा मिले, तेरे नाम की जलाल मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो पीछे अभी बताया गया था आपको, क्रिस्ट का एक नमूना सिद्ध है और यीशु मसीह जी ने हमारे लिए और आपके लिए एक नमूना देकर गए हैं। अब दूसरी चीजें बताता हूं कि इसे यीशु मसीह जो है नमूना देकर गए और अपना जीवन जो है पवित्रताई से बिताए। आज हमें भी और आपको भी पवित्र बनने की जरूरत है, और जब तक आप पवित्र नहीं बनोगे, पाक नहीं बनोगे, तब तक आपको जो है जीवन नहीं मिलेगा। इसीलिए पवित्रता में यीशु मसीह जी चले, और वचन को हम देखेंगे पवित्र शास्त्र में, पहला पतरस 1:15, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। यहां परमेश्वर के वचन में हम क्या सीखते हैं? यीशु मसीह जी को अगर देखें, जब वो चलते थे तो पवित्रताई से चलते थे, बोलते थे तो पवित्रताई से बोलते थे, जब कार्य करते थे तो पवित्रताई से करते थे। तो इसीलिए यहां लिखा हुआ है कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला है, जैसा हमारा यीशु मसीह बुलाने वाला है, वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। आज हमें यीशु ने बुलाया है, आपको यीशु ने बुलाया है, तो अपने चाल चलन को सुधारने की जरूरत है। पुरानी चाल में ना चलो, पुरानी जिंदगी में ना चलो, पुराने विचार में ना चलो। आपके जीवन में एक नई चाल होनी जरूरी है। पुराने चाल को छोड़ना पड़ेगा, पुराने विचार को छोड़ना पड़ेगा। जिस तरह की वचन से ही देखें, जब यरूशलेम से एमाउस 2 भाई बहन जा रहे थे और साथ में यीशु मसीह थे, जब एमाउस में संध्या हो चुका, यीशु मसीह को दोनों भाई रोके, घर में उतारे, और जब घर में खाना आया, यीशु मसीह ने प्रार्थना की, रोटी तोड़कर दिया तो उनकी आंखें खुल गई। और जब उनकी आंखें खुली तो यीशु को देखे, और जब यीशु को देखे तब मेरे प्यारे भाई बहनों, एमाउस में नहीं बैठे रहे। एक नई चाल उनके जीवन में आई, एक नई क्रांति आई उनके जीवन में। और वो क्रांति क्या था? जो चेले डर के मारे बंद थे, उन चेले को जो है खुशखबरी का पैगाम दिया और कहा, ऐ भाइयों, अब बंद ना रहो, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। मैंने अपने घर में देखा है यीशु को रोटी तोड़ते हुए, मेरी आंखें खुली है और यीशु ने मेरी आंखें को खोला है। और जब मैंने देखा यीशु को, मैं वहां बैठा नहीं रहा, मैं चलकर तेरे पास आया हूं ताकि तुम्हें भी एक खुशखबरी का पैगाम दो। अब डरने की जरूरत नहीं है, भय खाने की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो बुलाने वाला पाक और पवित्र है, तो हमें भी पाक और पवित्र बनना जरूरी है। अपने चाल चलन को बदलना है, अपने जिंदगी में विचार को बदलना है, ख्याल को बदलना है, तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। साउल को ही देखो, उनकी पुरानी जिंदगी की चाल कैसी थी, चाल चलन कैसा था, उनका विचार कैसा था, उसका ख्याल कैसा था। जब दमिश्क के रास्ते में यीशु मसीह ने मुलाकात की और कहता है, यीशु, ऐ साउल, तो मुझे क्यों सता रहा है? जिस चाल में तू चल रहा है मुझे सता रहा है। आज अपनी चाल को बदलो, अपने विचार को बदलो, अपने ख्याल को बदलो, जो तू मुझे सता रहा है। साउल ने पूछा, तो कौन है? तो यीशु जी क्या कहते हैं, मैं यीशु हूं जिसे तू सता रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, संक्षेप में मैं बता देता हूं, से यहूदा के घर में साउल जब जाता है, हनन्याह प्रार्थना करता है,
तब मेरे प्यारे भाई बहनों, उसकी आंखें खुल जाती है और देखने लग जाता है। और लिखा है, खाना खाया, बल पाया, सामर्थ पाया, बपतिस्मा लिया और परमेश्वर के भवन में प्रचार करने लगा। देखो, पहले की चाल सताने वाला, गुनाह वाली चाल थी, लेकिन जब यीशु उसके जीवन में आया तो उसका चाल चलन बदल गया, उसका विचार बदल गया और यीशु के मानित जैसा चलना शुरू किया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज अगर आप यीशु के चेले हैं, बेटे बेटियां हैं, आज आप उसकी कलीसिया है, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु के मानित चलो। जैसा यीशु चलता था वैसा चलो, तब आप यीशु के बेटे और बेटियां कहलाओगे। क्या आप सचमुच यीशु के बेटे बेटियां हैं? क्या यीशु के चाल चलन के जैसे चलते हो? जैसा यीशु चलता था, क्या आप चलते हो या नहीं चलते हो? अगर नहीं चलते हो तो आज फैसला करो से जैसा प्रभु तू चलता था वैसा मैं भी चलूंगा आज से। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, जो भाई बहन आज फैसला कर रहे हैं जैसा यीशु तू चलता था, और जो भाई बहन आज अपने आप को अंगीकार कर रहे हैं, तुझे स्वीकार कर रहे हैं तुझे, तो खुदाबंद उनकी चाल चलन को बदल दे। जैसा तू चलता था वैसे ही उनके जीवन में तेरा कार्य हो, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।